ड्रामा सीरियल रद्द में इस बार जैन और सलार का आमना सामना होने ही जा रहा है। उधर कामरान जो इस बार बदले की आग में अपने ही भाई का कत्ल करवाने जा रहा है। लेक साहिब की नाकामी इस बार शहला के लिए मजाक बन जाती है। आने वाली किसकी मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे। सलार ने इस बार अपनी मोहब्बत का इजहार ईमान के साथ तो कर ही दिया जब उसे मोहब्बत भरा गिफ्ट दे देता है, जहां पर ईमान इस बार उसका हाथ पकड़ ही लेती है और उसे कहती है कि जिंदगी में तुम्हें इस बार परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, इस बार मैं तुम्हारे साथ हूँ। और कभी कभी ना कहानी में हीरोइन को भी फाइट करने का मौका मिल जाता है। यहाँ पर वो सलार को मनाने की कोशिश करती है। सलार कहता है कि इसका मतलब ये है कि आप मान गई हैं कि इस कहानी में मैं आपका हीरो हूँ। जी हाँ, बिल्कुल, हमारा निकाह हो चुका है। उसका हाथ थामे हुए यहाँ पर सलार भी बोल ही पड़ता है। कहता है कि ईमान जी, अगर आपने मोहब्बत का इजहार कर ही दिया है तो ईमान जी थोड़ी देर के लिए रुक जाएं। इस दरीने में आपको नजर भर के देखना चाहता हूँ। वो दोनों एक दूसरे की तरफ यहाँ पर देख रहे होते हैं। सलार को वाकई इसके साथ सच्ची मोहब्बत है, वरना वैसे ही कोई किसी का स्केच थोड़ी ना बनाता है। मोहब्बत तो हो सलार जैसी। उधर लेक साहिब जो इस बार लालच तो दे रहे थे ईमान को, लेकिन ईमान बिल्कुल भी लालची नहीं है। अपने ही बंदे को इस बार ईमान के पास भेज देते हैं और वहां पर साथ में वकील भी होता है। सारी की सारी चीजें इस बार उसे देने जा रहे होते हैं। फैक्ट्री, ये घर, ये सब कुछ आपको दे सकते हैं अगर आप सलार को छोड़ दें, यहाँ पर साइन कर दें, ये आपको सब कुछ मिल जाएगा। यहाँ पर वो फाइल इस बार पकड़ ही लेती है और उन्हें कहती है कि ठीक है, घर में जाकर हम मामू जान के साथ खुद ही बात कर लेंगे। ये सब कुछ देखने के बाद जैसे ही घर में यहाँ पर पहुंचती है तो फोन कॉल के ऊपर ईमान लगी होती है। वो पेपर, वो डिवोर्स के पेपर और सारे के सारे कागजात वहाँ पर रखे गए होते हैं। सलार जैसे ही बाहर से घर आता है तो यहाँ पर ये सब कुछ देखने के बाद इस बार ईमान को कहता है कि ईमान जी, ये सब कुछ क्या है? तलाक के पेपर्स आपके पास ये सब कुछ कैसे पहुंचा है? यहाँ पर ईमान और सलार इस बार फैसला कर लेते हैं कि वो मामू जान के पास जाएंगे और ये सब कुछ उनके मुंह के ऊपर दे मारेंगे। ईमान सलार को इस बात का यकीन दिलाती है कि वो इन चीजों की बिल्कुल भी भूखी नहीं है और ना ही वो कभी पैसों के साथ अपनी मोहब्बत का मुकाबला करेगी, क्योंकि इस बार वो भी मोहब्बत तो करना शुरू हो चुकी है, लेकिन जहन में आज भी उसके जहन ही है। वो पेपर्स लेकर इस बार मामू जान के सामने जाने ही लगते हैं, लेकिन उससे पहले जामिन जो इस बार अपने बेटे की ही साइड ले रहा है, क्योंकि उसे भी इस बात का अंदाजा है कि जब वो मामू जान के खिलाफ हो जाएंगे तो सलार को काबू करके सारी की सारी प्रॉपर्टीज जामिन हथा लेगा। लेकिन इसमें वो नाकाम रहेगा। जब वो लेक साहिब के सामने पहुंच जाता है, जहां पर जाकर कहता है कि सलार मेरा बेटा है, अपने बेटे की जिंदगी के साथ में किसी की भी एक्सपेरिमेंट की इजाजत नहीं दूंगा मैं। लेक साहिब बोल पड़ते हैं, खजाने की हिफाजत करने से चौकीदार मालिक नहीं बन जाता, बेहतर होगा कि साइड पर रहो वरना बुरा ही होगा तुम्हारे साथ। उधर ईमान और सलार ने इस बार फैसला कर लिया है कि वो मामू जान के सामने इस बार वो कागजात लेकर एक साथ जाएंगे, जहां पर ईमान कहती है कि हमें इस बार बहादुरी के साथ काम लेना होगा। ऐसा ना हो कि हमारी ये सारी की सारी बातें हमें ही महंगी पड़ जाएं। बहादुरी कोई ऑप्शन नहीं, बल्कि उसकी बका की जंग लड़ने का सबसे अहम हथियार है। बेहतर होगा कि आपको बहादुर होना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि कामरान भाई भी आपके साथ जिस तरह से शुरू से लेकर आज तक जबरदस्ती करते आए हैं, जिंदगी में ऐसा ना हो कि कल को भी आपके साथ ऐसा ही हो। सलार ने सारी की सारी बातें इस बार ईमान के साथ तो शेयर कर ही दी हैं कि उसकी मां का कत्ल भी इस घर में ही है। इस बार ईमान उसका भरपूर साथ देने जा रही है। कागजात लेकर इस बार पहुंच ही जाते हैं लेक साहिब के सामने, जहां पर जाकर सलार बोल पड़ती है, कहती है कि मैं लालची नहीं हूँ। ये घर, बाकी के तीनों फैक्ट्री, ये सब कुछ आप मुझे दे भी देगे ना, तब भी मेरी नजर में राई के दाने के बराबर भी हैसियत नहीं हो सकती इन सब की। बेहतर होगा गए ये सब कुछ आप संभाल कर रखें। सलार वो पेपर्स पकड़ने के बाद यहाँ पर अपने ही मामू के मुंह के ऊपर दे मारता है। पेपर फाड़ने के बाद यहाँ से वो ईमान को लेकर गुजर जाता है। उधर मामू जान के ऊपर तो इस बार क़यामत टूट ही पड़ी। वहीं पर खड़े होते हैं कि वो कागजात नीचे पड़े। यहाँ पर शैला भी पहुंच जाती है, कहती है कि लाइक भाई, आपके साथ तो आज बहुत बुरा हुआ है, ऐसा होना नहीं चाहिए था। मुझे तो ऐसा लगता था कि वो लालची है, लेकिन वो लालची नहीं है, वो बहुत सियानी है। इस बार
बार वो सलार को अपने लिए इस्तेमाल करने वाली है। आप सबसे वो ज्यादा तेज है। लेकिन साहिब कहते हैं कि अगर वो तेज है ना तो मैं भी बाप हूँ इन सब का, इसके साथ तो मैं कुछ न कुछ करके ही रहूंगा। शैला तो इस बार हंसती है लेकिन साहिब के ऊपर। दूसरी जानिब अपने सारे के सारे पेपर्स के ऊपर साइन इस बार वकील साहिब के सामने जाकर करने ही वाले हैं, क्योंकि सलार इस बार अपनी सारी की सारी प्रॉपर्टी, फैक्ट्री, सब कुछ उसमें से किसी को भी हिस्सा देने वाला नहीं है। और वहां पर साइन करके आ जाते हैं कि अगर कोई बेचना भी चाहे तो बेच ना पाए। यहाँ पर इस बार उसके साथ ईमान भी है। लेकिन उससे पहले जब कामरान से गाड़ी मांगने लगते हैं तो यहाँ पर कामरान कहता है कि मैं जा रहा हूँ, बेहतर होगा कि मेरे सामने मत आना। यहाँ पर ईमान और सलार इस बार मोटरसाइकिल के ऊपर ही एक दूसरे के साथ चिपक कर जाएंगे, जहाँ पर वो पेपर्स के ऊपर साइन करने के बाद होटल में पहुंच जाएंगे, जहाँ पर वो जाकर उसके लिए फ्राइज, बर्गर एक दूसरे के सामने बैठे होते हैं। सलार इस बार मोहब्बत का इजहार कर देता है, उसकी जुल्फें भी उसके सामने से हटा ही देता है। यहाँ पर ईमान उसकी तरफ देखती रह जाती है। ईमान को भी इस बात का एहसास तो हो ही चुका है, अगर मोहब्बत आज उसके साथ कोई करता है तो वो सिर्फ और सिर्फ सलार ही है। सलार आलिम साहिब के सामने जाकर अपनी सारी की सारी जिंदगी की हकीकत बता देता है। और इस बार सलार को ये भी दुख है कि उसके मामू, उसके भाई और अम्मी अब्बू भी इस बार उससे दूर जाने वाले हैं। अपने दिल का दर्द आलिम साहिब के साथ भी शेयर कर ही देता है। सलार और ईमान के बीच में भी लड़ाई तो होगी, लेकिन यहाँ पर अपनी मोहब्बत का बहुत ज्यादा यकीन दिलाने की सलार भी कोशिश करेगा और वो दोनों आपस में लड़ाई झगड़ा भी करेंगे, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ वक्ती तौर पर होगा। जैन के पाकिस्तान वापस आने के बाद घर में झगड़ा बानो आपा को ही कसूरवार ठहराता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उसकी ये भूल है। यहाँ पर तोड़ फोड़ करने की भी कोशिश करता और कहता है कि मैं कभी भी इस बार ईमान को छोड़ने वाला नहीं हूँ। उसका पीछा भी करेगा, यहाँ तक के उसका हाथ पकड़कर उसको सामने भी बिठाएगा और उससे पूछताछ करेगा कि तुम जिंदगी में इतना ही इंतजार कर सकी थी क्या। लेकिन उससे पहले मेहंदी के मौके के ऊपर जहाँ पर सलार और ईमान एक दूसरे के इतना ज्यादा करीब हैं, लेकिन यहाँ पर ईमान को सिर्फ और सिर्फ जैन ही नजर आ रहा होगा। सलार तो उसके सामने है ही, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ जैन को याद कर रही है। उधर जैन भी इस शादी के मौके के ऊपर पहुंच जाएगा, जहां पर उसका टकराव ईमान के साथ होगा और बार बार वो ईमान और सलार के बीच में भी आने ही वाला है। जैन तुम, शादी के मौके के ऊपर भी जैन का पुकारना यहाँ पर सलार से ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा। उधर धूमधाम के साथ वलीमा करने के बाद यहाँ पर ईमान फिर भी परेशान ही है, अकेली बैठी होती है। सलार उसका हाथ थाम कर उसे अपने करीब लाने की कोशिश करता है, बार बार जैन को पुकारना, लेकिन ईमान कह देती है कि मेरी जिंदगी में अब जैन बिल्कुल भी नहीं है और ना ही वो आएगा। अब जिंदगी मैं तुम्हारे साथ गुजारना चाहती हूँ। लेकिन जैन कभी भी इन दोनों को जीने नहीं देगा। जामिन इस बार सलार से अपनी प्रॉपर्टी सब कुछ लेने की कोशिश करेगा, लेकिन सलार के सामने इस बार हकीकत आने वाली है कि कातिल जामिन ही है। जामिन कहता है कि क्या तुम्हें इस घर में सब फसादी नजर आते हैं? मुझे इस घर में फसादी नहीं बल्कि कातिल नजर आते हैं। सलार उनके पास से गुजर जाता है, क्योंकि सलार को अब इस बात का अंदाजा हो चुका है। सलार की माँ का कातिल जामिन ही है, जिसकी वजह से उसने दूसरी शादी की, जिसके बाद उसी के ऊपर माँ का कत्ल का इल्जाम भी घर में शहला लगाने वाली है इस बार, और बज़न करने की ईमान को भरपूर कोशिश करेगी। ईमान बार बार सलार के सामने जैन का ही जिक्र करती है। सलार से ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता कि उसकी मोहब्बत उसके सामने दूसरे शख्स का नाम लेगी, जिसके बाद वो उसके पास बैठकर रोएगा, चीखेगा, चिल्लाएगा और कहेगा कि जैन का जिक्र बिल्कुल भी मत करो। हम जितना उसका जिक्र करते जा रहे हैं उतना ही वो हमारे दरमियान आता चला जा रहा है। लेकिन आने वाले वक्त में इस बार सलार ईमान का भरपूर साथ देगा जब जमील प्रॉपर्टी सेल करने के लिए जाएगा, और इस बात का अंदाजा आलिम साहिब सलार को बताने वाले हैं। और ईमान भी यहाँ पर वो भागा भागा उसके घर में जाएगा, जहाँ पर वो जाकर जमील की इस बार अच्छी खासी धुलाई भी करने वाला है। कौन कौन चाहता है कि जमील के साथ ऐसा ही होना चाहिए, और ये सब कुछ होने के बाद वो कभी भी आलिम साहिब के सामने खड़ा नहीं होगा। घर में जामिन, शैला, कामरान का बुरा अंजाम कौन कौन देखना चाहता है, और कौन कौन चाहता है कि दोबारा से ईमान जैन के पास चली जाए या सलार के पास ही? अपनी कीमती राय का इजहार नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर दबाइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।